गुड इवनिंग एवरीवन। एफ फॉर फिनोलॉजी के बजट स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। 1 अप्रैल को 11 बजे निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट पेश करेंगे फॉर द ईयर 2022-23। तो काफ़ी सारे लोग बजट को लेके एक्साइटेड है। द मेन रीज़न इज पहले इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, तो उसकी वजह से बजट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता था। लेकिन आज मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि काफ़ी सारे लोग, खास करके यंगस्टर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं और बजट का स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंटली लोग मुझे पूछते हैं कि बजट कैसा लगता है या क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आई थॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए जहाँ पे आप खुद एनालिसिस कर सके कि बजट में क्या होता है। लेकिन होता यह है कि बजट में काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स यूज़ होते हैं जो एक आम आदमी के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई विश के आज के एपिसोड में मैं कुछ ऐसे टर्म्स आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि 1 फरवरी को जो बजट रिलीज होने वाला है वो अगर लाइव स्विच आप सुनते हो या तो न्यूज़पेपर में आप उसके बारे में पढ़ते हो तो आपको भी आइडिया है कि ये कौन सी टर्म है और इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। तो सबसे पहला टर्म्स जो होगा वो होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को एक सिंपल टर्म्स में समझे तो इंडिया लेट्स से एक कंपनी है और एक कंपनी में हमेशा एक रेवेन्यू पार्ट होता है और एक एक्सपेंस पार्ट होता है। तो उसको समझते हैं। तो पहले डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट मतलब हिंदी में बोला जाए तो नुकसान या घाटा। तो कोई भी अगर डेवलपिंग इकोनॉमी है तो उस इकोनॉमी में इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि एक्सपेंस गवर्नमेंट करेगी तो ही आगे जाके ग्रोथ या डेवलपमेंट होगा। तो इंडिया काफ़ी सालों से फिस्कल डेफिसिट में चल रहा है, डेवलप कंट्री फिस्कल सरप्लस में चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ हिस्टोरिकल डेटा बताऊं तो ईयर 2011-12 के आसपास यूपीए 2 गवर्नमेंट के टाइम पे फिस्कल डेफिसिट हमारी थी 6%। मतलब गवर्नमेंट की टोटल इनकम है 100 रुपीज़, लेकिन गवर्नमेंट का टोटल जो एक्सपेंस है वो 106। तो इनकम से 6 रुपये ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है। ये क्यों होता था? बिकॉज काफ़ी सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी, तो उसी वजह से फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हाई रहता था। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया और फिस्कल डेफिसिट आके धीरे धीरे 3.4% पे आ गया था इन द ईयर ऑफ 2020। लेकिन फिर उसके बाद 2021 में कोविड आया। तो कोविड में हुआ क्या कि गवर्नमेंट की इनकम काफ़ी घट गई और बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव और काफ़ी सारे इंसेंटिव देने पड़े मेडिकल सेक्टर्स को, तो उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट अभी काफ़ी हाई हो चुका है। बिकॉज पिछले 2 साल काफ़ी एबनॉर्मल रहे थे। तो आने वाले टाइम में अगर कोविड जाता है तो उस ऐसे केस में गवर्नमेंट कैसे फिर से फिस्कल डेफिसिट का टारगेट नीचे लाने की कोशिश करेगी वो बजट में बताया जाएगा। तो एक फिस्कल डेफिसिट का जो फिगर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एक बजट में। सेकेंड पॉइंट होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब इंडिया एक इंपोर्टिंग कंट्री है जहां पे क्रूड ऑयल, गोल्ड और काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है और उसके सामने कुछ डायमंड या अदर आईटी एक्सपोर्ट या फार्मास्यूटिकल चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। तो इनकम और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट बोला जाता है। तो गवर्नमेंट हमेशा एनकरेज करती है एक्सपोर्ट को और कहीं ना कहीं डिस्करेज करती है इंपोर्ट को। तो उसको कैसे एक्शन में लाया जाता है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट में, गोल्ड में काफ़ी सारे इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। तो अगर ड्यूटी लगेगी तो गोल्ड महंगा होगा और महंगा होने की वजह से इंपोर्ट कम होगा। तो ऐसे केस में इंपोर्ट को कंट्रोल में लाया जा सकता है। और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे इंसेंटिव देती है और डॉलर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि डॉलर अगर 75 रहता है या आगे जाके 80 होता है तो एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो गवर्नमेंट को इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है। थर्ड चीज़ होती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओएनजीसी, काफ़ी सारे पीएसयू बैंक, वहाँ पे गवर्नमेंट
की ओनरशिप 75% 85% है, तो अभी गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस करना है, ना कि बिजनेस करना। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट दिन ब दिन अपना स्टेक उस कंपनियों में से कम करती जा रही है, और स्टेक कम करके जो सेल पोर्शन होता है वहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होती है। पिछले काफी सालों से गवर्नमेंट काफी बुलिश रही है डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को लेके, लेकिन वो टारगेट बहुत ही कम अचीव होता है। तो अभी रिसेंटली आईपीओ आने वाला है एलआईसी का, तो एलआईसी के आईपीओ से अराउंड 70 to 80,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट का, तो वहां से भी काफी अच्छी रेवेन्यू आने वाली है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का क्या प्रोजेक्शन है गवर्नमेंट का, वो देखना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और लास्ट पॉइंट होता है वो है एसटीटी और एलटीसीजी के बारे में। एसटीटी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अभी इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जहां पे एसटीटी लगता है, मतलब कोई भी आप स्टॉक बाई करते हो, सेल करते हो, या म्यूचुअल फंड में आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहां पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी एक टैक्सेशन आपको बेयर करना पड़ता है, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब आपने कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड एक साल के अंदर अंदर बाई करके सेल कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी फ्लैट 15% के ऊपर है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपने 1 ईयर के प्लस सेल किया, तो वहां पे 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर ऑफ 2019। तो बजट में एक ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि दोनों तरह से टैक्सेशन लिए जाए हैं, वहाँ पे ड्यूल टैक्सेशन का इशू है। तो ऐसे केस में शायद गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई चेंजेस ला सकती है। तो ये एसटीटी और एलटीसीजी के बारे में भी गवर्नमेंट कोई डिक्लेरेशन लाती है या नहीं लाती है, इसके ऊपर भी स्टॉक मार्केट की नज़र रहेगी। तो आई होप कि इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेंगे F4 फिनोलॉजी में। हैव अ गुड डे, थैंक